एक बार हम सभी विश्वानी देव मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा। उपस्थित आदरणीय सभी सन्यासी और वानप्रस्थीगण, समादरणीय सभी आचार्यगण, वंदनीय मातृशक्ति और प्रिय ब्रह्मचारियों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हम सब के ऊपर है कि हमें अपने पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण यह मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन का आनंद हम ले रहे हैं, भोग रहे हैं। और इस मनुष्य जीवन को जीते हुए और हम पर महती कृपा है कि हमें इस मनुष्य जीवन में परमपिता परमात्मा की वेदवाणी, ईश्वरीय ज्ञान, उस वेद को जानने का, समझने का, पढ़ने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और उसमें भी सोने पे सुहागा इतना है, कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन में वेद जैसा ज्ञान हमें मिल रहा है, साथ में आर्य समाज जैसी संस्था जिसके माध्यम से हम वेदों का ज्ञान कर पा रहे हैं, सत्य का ज्ञान कर पा रहे हैं, और ऋषि दयानंद जैसा गुरु हमें मिला है। ये हमारे जीवन में सोने पे सुहागा है, असीम कृपा है। ऋषि दयानंद का जीवन अपने आप में बहुत प्रेरणा देने वाला है। इतना पवित्र जीवन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी का और महर्षि दयानंद जी का जीवन हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि इनके पूर्व जन्मों के उत्तम कर्म ही ऐसे थे कि जब ये इन महान विभूतियों का इस धरा पर जब जन्म हुआ तो बड़े उच्च संस्कारों को लेके ये इनका जन्म हुआ। और इनका जीवन इतना पवित्र है कि जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत ये आप्त ही रहे। आप्त वह है जिसने जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक कोई बुरा कार्य नहीं किया। इतना पवित्र जीवन है। और इनकी महिमाएं इतनी हैं कि आज भी इनके प्रति हम इतने श्रद्धा से भरे रहते हैं। चाहे श्री राम जी का जीवन हो, रामचंद्र जी का जीवन हो, कृष्ण जी का जीवन हो, ऋषि दयानंद जी का जीवन है, इतना पवित्र है। और हम आर्य समाज में भी इस बात को अनुभव करते हैं कि ऋषि दयानंद के जीवन को देखकर, उनसे प्रभावित होकर कितने हजारों लोगों ने ऋषि दयानंद जी के जीवन को देखकर अपना जीवन समर्पित कर दिया इस राष्ट्र के लिए, वेद की रक्षा के लिए, धर्म, समाज और जाति की रक्षा के लिए। और जहां हम आर्य समाज की पहली पीढ़ी को देखते हैं, क्या ऋषि दयानंद जी के प्रति उनका समर्पण है, मिशन के प्रति कितनी श्रद्धा है। चाहे पंडित गुरुदत्त का जीवन हो, लेखराम का जीवन हो, स्वामी श्रद्धानंद का जीवन हो, महात्मा हंसराज का जीवन हो, और बहुत सारे सन्यासी, एक लंबी क्रांतिकारियों की सूची है,
सन्यासियों की सूची है, प्रचारकों की सूची है। कितनी श्रद्धा। पंडित गुरुदत्त ने महर्षि दयानंद जी को एक बार देखा और जीवन समर्पित कर दिया। कितना जीवन पर प्रभाव। मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद महर्षि दयानंद जी से एक बार मिले और एक बार के संपर्क ने, एक बार के सत्संग ने ही ऐसी अमिट छाप जो है स्वामी श्रद्धानंद के जीवन पे छोड़ी है कि स्वामी श्रद्धानंद जब जब ऋषि दयानंद को याद करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि जब जब ऋषि दयानंद जी को अर्पित की है, तो भाव विभोर हो जाते थे। एक बार के संपर्क ने पूरा जीवन पलट डाला। और स्वामी श्रद्धानंद का जीवन तो ऐसा पलटा कि आर्य समाज में यदि स्वामी महर्षि दयानंद जी के पवित्र जीवन के बाद यदि किसी का जीवन सीधा सीधा यदि प्रभावित करता है तो वो स्वामी श्रद्धानंद का जीवन है। और हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा। जब कभी हम किसी के संपर्क में आते हैं और किसी से प्रभावित होते हैं तो हम प्राय देखते हैं कि हम अपने स्तर के लोगों से अधिक प्रभावित होते हैं, या तो हमसे बहुत ऊंची स्थिति के लोग हैं जिनका स्तर, जिनके कर्मों का स्तर, जिनका जीवन का स्तर बहुत उच्च है, जिनके संस्कार बहुत उच्च हैं, जिनके जीवन की पवित्रता बहुत अधिक है। हम शायद सीधे उनसे प्रभावित नहीं हो पाते। एक सामान्य नियम है, हम अपने लगभग समान वालों से, हमारे आसपास वालों से जैसा हमारा जीवन है, हम उनसे प्रभावित होते हैं। प्राय देखा भी जाता है ना कि माता पिता अपने बच्चों को भी जब कुछ बनने के लिए कहते हैं तो बहुत ऊंचा कोई उदाहरण नहीं लेते, उनके आसपास का उदाहरण लेते हैं कि तुझे ऐसा बनना है। मान लो घर में ताऊ के बच्चे की नौकरी लग गई, क्लर्क की नौकरी लग गई, या पड़ोस के किसी बच्चे की नौकरी लग गई, तो माता पिता क्या कहते हैं? उदाहरण कहाँ का देते हैं? ये थोड़ी कहते हैं कि भाई विदेश में वो व्यक्ति था, उसे 10 करोड़ का पैकेज मिल गया, या वो व्यक्ति था उसको 20 करोड़ का। ना, वो अपने निकट का संबंध ढूंढते हैं। वो कहते हैं देखो रिश्तेदारी में, देखो वो पड़ोस में, देखो वो ताऊ का लड़का, वो चाचा का लड़का, देखो क्लर्क की नौकरी लग गई, तुम भी कुछ प्रयास करो, मेहनत करो, पीछे रह जाओगे। आसपास के ढूंढते हैं। तो जब भी हम ऐसा जीवन चरित्रों में महापुरुषों का जीवन चरित्र देखते हैं तो अपने आसपास का देखते हैं, उनसे प्रभावित भी होते हैं। क्योंकि कई बार जो काम वाणी नहीं करती, वाणी का प्रभाव बहुत थोड़ा होता है, उससे अधिक, उससे कई गुना अधिक प्रभाव किसका होता है? जीवन को साक्षात देखने का, उनके तप का, उनके परिश्रम का, उनके त्याग का होता है। तो ऐसा ही जीवन आर्य समाज में हम स्वामी श्रद्धानंद का देखते हैं, और ऐसा जीवन जिससे पढ़कर हर व्यक्ति प्रभावित होगा, और पढ़ना भी चाहिए। और मैं कहता हूँ दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो पहली बार में ऋषि दयानंद जी के जीवन से प्रभावित हो या ना हो, मैं जिस कारण से कह रहा हूं कि स्वामी महर्षि दयानंद जी का चरित्र ही इतना पवित्र है, इतना उच्च स्तर का है कि सामान्य व्यक्ति उस स्तर तक समझ पाए, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद का जीवन, जो एक घोर अंधकार के जीवन से और प्रकाश में आ जाता है, जिसके जीवन की बिल्कुल काया पलट है, एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति, और बिगड़े का भी स्तर कितना, जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, जिसका जीवन व्यभिचार से लिप्त है, कौन सा जो है, कौन सी जो बुराई है जो उसके जीवन में नहीं है, और उस पक्ष से, उस अंधकार में पक्ष से फिर ऐसा जीवन में पलटा खाना, ऐसा परिवर्तन कि हर व्यक्ति उससे प्रेरणा ले सकता है।
और केवल ये हमें कि कब मनुष्य का जीवन कब कौन सा संस्कार, कोई अच्छा संस्कार हमारे ऊपर प्रभावी हो जाए और कब किसी महापुरुष के संपर्क में, कब किसी आचार्य और किसी सत आत्मा के संपर्क में आकर हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, हमें पता नहीं। इसलिए हमें सत्संग तो हमेशा करते ही रहना चाहिए और सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संग की महिमा कहते हैं ना, कई बार सुनते हैं, चाहे समझ में आए या ना आए। इसलिए लोग कहते हैं, विचारक कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि सत्संग तो जीवन में सुख ही देने वाला है। चाहे समझ में आए या ना आए, प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग तो करना ही चाहिए, क्योंकि सत्संग की कब कौन सी पंक्ति, कब कौन सा विचार हमारे जीवन को परिवर्तित करके हमें बहुत उच्च स्थिति में पहुंचने के लिए तैयार कर दे, पता नहीं। इसलिए सत्संग तो करना ही चाहिए। और सत्संग का ही प्रभाव है कि बरेली में महर्षि दयानंद जी का प्रवास है और स्वामी श्रद्धानंद जी एक बार ऋषि दयानंद के दर्शन करते हैं और जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है। और स्वामी श्रद्धानंद, जिनका बचपन का नाम क्या था? मुंशीराम। और मुंशीराम को उनके पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हें सत्संग में जाना है, क्योंकि पिता को आशा है कि जो बेटा इतना बिगड़ चुका है, शायद इस सन्यासी के कारण, जिसका एक प्रभाव है, जिसकी वाणी का एक प्रभाव है, संस्कृत प्रवाह धारा, संस्कृत में धारा प्रवाह बोलता है, शायद इसका प्रभाव मेरे बेटे के ऊपर पड़ जाए और मेरे बेटे का जीवन कहीं परिवर्तित हो जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब बरेली में स्वामी श्रद्धानंद जी का प्रवास हुआ और उसकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंशीराम जी के पिता नानक चंद जी के ऊपर थी, तो नानक चंद जी को दिमाग में आया कि शायद हो ना हो यह सन्यासी के संपर्क में आके शायद मेरा बेटा कुछ बदल जाए, कुछ सुधर जाए। तो घर जाके कहा कि तुम्हें मुंशीराम, बरेली के टाउन हॉल में एक सन्यासी आए हैं और तुम्हें उनके सत्संग में जाना है। पिता ने थोड़ा तेजी से कहा, तो मुंशीराम ने मन ही मन सोचा होगा, और वो अपने जीवन में लिखते भी हैं कि मेरे मन में स्थिति थी कि कोई संस्कृत में बोलने वाला क्या कुछ खास बोलता होगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पिताजी ने कहा है तो देख के आ जाते। मन में था कि चलो देखते हैं संस्कृत में बोलने वाला भी कोई। पर वो कहते हैं, जब वो अपना जीवन स्वयं लिखते हैं, और अपना जीवन जब स्वयं लिखा है तो किस नाम से लिखा है? कल्याण मार्ग का पथिक। कल्याण मार्ग का पथिक, वो कल्याण मार्ग के पथिक बने हैं, बुराई से हटके अच्छाई की ओर बढ़े हैं। और जब स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं कि बरेली के टाउन हॉल में जब मैं गया और उस आकर्षक व्यक्तित्व, सुंदर देह, लंबा चौड़ा शरीर वाला एक व्यक्तित्व मंच पे बैठा हुआ है और चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश है, और संस्कृत धारा प्रवाह संस्कृत, और संस्कृत भी इतनी सरल कि कोई संस्कृत ना जानने वाला भी कुछ उन शब्दों को पकड़कर भाव को समझ लेता है। और उस सभा में उन सैकड़ों लोगों में जब देखा कि शहर के बड़े बड़े पादरी, मौलवी और विद्वान पंडित पुजारी भी बैठे हुए हैं और लोग बड़े ध्यान से ऋषि दयानंद को सुन रहे हैं, तो श्रद्धानंद भी, जो मुंशीराम थे, वो भी वहाँ जाके बैठे हैं और ऋषि दयानंद को देखते हैं। उनकी धारा प्रवाह संस्कृत में जो भाषण, वेद के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, हमारी परंपराओं के ऊपर जो प्रवचन था, उसको वो ध्यान से उन्होंने सुना और पहली बार में ही उनका आकर्षण ऋषि दयानंद जी के प्रति बना और वहाँ से उनके जीवन का एक परिवर्तन शुरू हुआ। और वो एक पहला मोड़ था। 9 दिन तक ऋषि दयानंद जी का प्रवास बरेली में रहा और उस प्रवास के दौरान वहां पादरी स्कॉट के साथ उनके महर्षि दयानंद जी का शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ को उन्होंने सुना। 9 दिन तक सारे प्रवचनों को उन्होंने सुने और अंतिम दिन ऋषि दयानंद के पास मुंशीराम जाते हैं और ऋषि दयानंद से कहते हैं, महाराज
आपके प्रवचनों को मैंने सुना, आपके तर्कों को मैंने सुना, आपके तर्कों ने मुझे निरुत्तर कर दिया। कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे, किंतु स्वामी जी सब कुछ होने के बाद भी, इतना प्रवचन सुनने के बाद भी, आप जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखे आपने मुझे उनका उत्तर देके आगे निरुत्तर कर दिया, परंतु मेरी ईश्वर में श्रद्धा विश्वास अभी तक नहीं हो पा रहा है। तब ऋषि दयानंद कहते हैं कि मेरा काम था आपके प्रश्नों का उत्तर देना। ईश्वर पर विश्वास नहीं हो पा रहा है तो ईश्वर पर विश्वास तभी हो पाएगा जब ईश्वर की आपके ऊपर कृपा होगी। जिस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी तो ईश्वर में विश्वास आपका बनेगा। और वह मुंशी राम ईश्वर का इतना बड़ा भक्त बना कि जिन्होंने उनका जीवन पढ़ा होगा, क्या जीवन की विपरीत परिस्थितियां, हर कदम कदम पर कठिन परिस्थितियां आई, चुनौतियां आई, एक से एक संकट उनके समक्ष उपस्थित हुए, पर उस व्यक्ति ने कभी भी उन संकटों से घबराकर पैर पीछे नहीं किया। अपने उन परिस्थितियों से घबराकर कभी भी अपने कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ा, हमेशा आरूढ़ रहे। हर परिस्थिति को, हर चैलेंज को उन्होंने चैलेंज दिया। जीवन के कितने सारे पक्ष, उनका चाहे पारिवारिक पक्ष हो, चाहे उनका सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, उस व्यक्ति ने हर क्षेत्र में छाप छोड़ी। और वो सामान्य आर्य समाज के व्यक्ति ही उनसे जुड़े नहीं, उस समय पूरे देश में स्वामी श्रद्धानंद के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको बहुत अधिक सम्मान देते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन जो प्रारंभिक काल में इतना बिगड़ गया था, चूंकि पिता की नौकरी किसमें थी? पुलिस में थी। 1857 की क्रांति में नानक चंद जी ने सहयोग किया। उस सहयोग के कारण जो है ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पुलिस की नौकरी दी, और पुलिस की नौकरी के कारण उनका जो है स्थानांतरण, उनका तबादला अलग अलग स्थानों पे होता रहा, अलग अलग स्थानों पे स्थानांतरण होता रहा। तो मुंशी राम की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो सकी, और वो पढ़ाई ना कर सका तो उसका जीवन बुराई की तरफ चला गया। वो बचपन से ही उनके जीवन में बिगड़ाव के जो है बीज बोध जो है आ गए थे। जीवन बिगड़ना शुरू हुआ, और जैसे जैसे बड़े हुए तो वो और बदलता चला गया। प्रारंभ में मुंशी राम धार्मिक थे पौराणिक, मूर्ति पूजा करते थे, शिव मंदिर में जाते थे, किंतु जब उन्होंने इस समाज में कुछ कुकृत्य को देखा तो उनका धर्म से विश्वास उठ गया, उनका ईश्वर से विश्वास उठ गया। वो नास्तिक बन गए जब उन्होंने देखा कि एक बनारस के मंदिर में, बनारस में एक अघोरी एक महिला को व्यभिचार के लिए खींच रहा है। तब उन्होंने उस महिला को उस अघोरी से बचाया। ऐसे ही उन्होंने मंदिर में देखा कि एक पुजारी, मंदिर का पुजारी कुछ महिलाओं को कक्ष में ले जाने का प्रयास कर रहा है। तब उन्होंने उसका वहां विरोध किया। ऐसी ही कोई घटना कुंभ के मेले में जब उन्होंने देखा कि वाम मार्गियों के द्वारा उनके व्यभिचार को देखा तो उनका मन इस हिंदू समाज से, इस हिंदू धर्म जिसे बोलते हैं, उससे उनका मन हट गया और वो फिर ईसाईयत की तरफ जाने लगे, चर्च जाने लगे। इसी कारण मुस्लिम में तो उनका विश्वास ज़्यादा अधिक रहा नहीं, क्योंकि एक बार बरेली में ही एक मुस्लिम ने एक हिंदू की हत्या कर दी। तो नानक चंद जी चूंकि इंस्पेक्टर थे तो उन्होंने उस मुसलमान के ऊपर केस बना दिया।
लेकिन सर सैयद अहमद खान ने अपने प्रभाव से, अपने पद, अपने रुतबे का जो है दुरुपयोग करते हुए वो केस उस मुसलमान से हटाकर उल्टा नानक चंद जी के ऊपर लगवा दिया। और इस बात की जानकारी मुंशी राम जी को थी, तो उनको उसी समय से जो है, मुसलमानों में तो कभी विश्वास रहा नहीं, मुस्लिम धर्म में तो अधिक विश्वास रहा नहीं, वो कभी उधर गए भी नहीं, किंतु वो चर्च जाने लगे और वो निरंतर कई दिन चर्च गए हैं। एक दिन वह बिना बताए, बिना सूचना के चर्च में सीधे पहुंच गए, जिस दिन कोई कार्यक्रम नहीं था। और वहाँ जब उन्होंने चर्च में जाके पादरी और नन के व्यभिचार को देखा तो उनका वहाँ से भी मन खिन्न हो गया और कभी फिर चर्च में गए ही नहीं। वो घोर नास्तिक हो गए, ईश्वर से उनका विश्वास हट गया, धर्म से विश्वास हट गया। क्योंकि धर्म, हम कहते हैं ना, धर्म क्या है? मैं अपनी सामान्य भाषा में कहता हूं कि धर्म एक हमारा एक सुरक्षा घेरा है। जैसे नेताओं का और बड़े बड़े लोगों का, खिलाड़ियों का एक उनको बड़ी सुरक्षा मिलती है। उस सुरक्षा में सुरक्षा घेरा होता है, उस सुरक्षा घेरे को पार कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, कोई इन पर अटैक करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी जिनका जीवन धर्म में है, तो धर्म क्या करता है? हमारी एक सुरक्षा बनाता है बुराइयों से बचने के लिए। और जब तक धर्म की सुरक्षा कवच में रहते हैं, हम बचे रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने धर्म छोड़ा, चाहे तथाकथित जो भी धर्म था, जो भी विचार थे, ईश्वर से जिनका विश्वास उठ गया, तो मुंशी राम वहां से उनका बिगड़ने का जो है जीवन प्रारंभ होता है। उन्होंने शराब पीना शुरू किया, मांस खाना शुरू किया और वेश्यालों पे जाकर नृत्य देखना शुरू किया, व्यभिचार प्रारंभ कर दिया। पूरा जीवन, बिल्कुल कह सकते हैं घोर पतित जीवन उनका। चूंकि उस समय जो है बाल विवाह होते थे, तो मुंशी राम का भी बाल विवाह हुआ। उनकी पत्नी, जिनका नाम क्या था बताओ? शिव देवी। क्या नाम था? शिव देवी या शिवा, जो भी है, शिव देवी उनकी पत्नी का नाम था। और लगभग आयु रही होगी शिव देवी की 14-15 वर्ष, 13-14-15 वर्ष, क्योंकि बाल विवाह हो गया था। स्वामी श्रद्धानंद इतनी शराब अधिक पीते थे कि उनको कोई होश नहीं रहता था। शराब पीकर आ रहे हैं और शराब पी के घर में आए हैं और उल्टियां उन्होंने किए हैं, अपने वस्त्र गंदे कर लिए हैं, उन्हें कोई होश नहीं है। पत्नी ने उन्हें बिस्तर पर लिटाया है, उनके वस्त्रों को बदला है और उनके हाथ पैरों को उनको दबाया है। सुबह जब होश आता है और मुंशी राम जब जगते हैं, तो देखते हैं कि पत्नी जो है पैरों के अंदर नीचे जमीन पे बैठी हुई है, उनके पैरों के पास। और जब उनको होश आता है तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुमने रात्रि में भोजन किया? पत्नी कहती है, जब रात्रि में आपने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर सकती थी? आप रात्रि में शराब पी के आए थे, आपको होश नहीं था, आप उल्टियां कर रहे थे, आपके वस्त्र बिगड़ गए थे और मैंने वस्त्र बदलकर आपको जो है सुलाया है और रात्रि में आप बहुत बेचैनी में थे, तो रात भर में आपके पैर दाबती रही, मैंने भोजन नहीं किया। इस बात को जब मुंशी राम ने सुना तो उनकी आत्मा अंदर से एकदम उन्हें झकझोर दिया। अपने अंदर इतनी आत्मग्लानि उन्हें होने लगी कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, कैसा पति हूं कि जो शराब पी के आ गया है, वस्त्र गंदे कर लिए हैं, और उसकी पत्नी जिसने पूरी रात भर जो सोई नहीं है, अपनी पति की सेवा में लगी रही, उसने भोजन तक नहीं किया। ऐसे मनुष्य होने पर जो है मुझे शर्म आनी चाहिए। और वह दिन था कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। यहां तक कि उनकी पत्नी ने जब अगले दिन शराब का बिल आया तो अपने कहते हैं कि जीवन में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने जेवर बेचकर उस बिल को चुकाया।
इतनी शराब जो है मुंशीराम पीते थे। और उन्होंने उस दिन के बाद यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीवन में अब शराब नहीं पीऊंगा। और फिर आगे उन्होंने अपना जीवन बढ़ाया और उन्होंने कोर्ट में फिर प्रैक्टिस शुरू की। चूंकि वकील थे और उनकी प्रैक्टिस बहुत धीरे धीरे वो एक वकील के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। महर्षि दयानंद जी के आप जो प्रथम जब संपर्क में आए, वहां से कोई सीधे आर्य समाज में, वो आर्य समाज से नहीं जुड़े थे। उनके जीवन में अभी और नास्तिकता थी। ऋषि दयानंद जी के जीवन में संपर्क के बाद और इस स्थिति के बाद अभी उनका शंका समाधान नहीं हुआ। लेकिन जब उनके मन में जब पुनर्जन्म के विषय में जब उनकी जिज्ञासा उठी, उन्हें शंका होने लगी कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, तब उनको किसी ने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताया कि ऋषि दयानंद जी का अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, एक बार उसमें आप पुनर्जन्म के बारे में पढ़ो। और मुंशी राम ने वह सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और पुनर्जन्म के विषय में उन्होंने पढ़ा। साथ में ही उन्होंने ऋषि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश का 10वां समुल्लास भक्ष्य क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस विषय पर जब उन्होंने पढ़ा तो वहां उन्होंने पढ़ा कि मनुष्य को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। तब उनके जीवन की एक राह फिर उनकी एक पलटी कि उन्होंने वहां से मांस खाना छोड़ दिया। और वो अपने जीवन चरित्र कल्याण मार्ग के पथिक में लिखते हैं कि जब मैंने उसको ऋषि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में भक्ष्य अभक्ष्य प्रकरण को पढ़ा और पढ़ा कि निरीह जीवों की हत्या करना पाप है, दोष है, और मैंने उसके बाद एक टोकरे में जानवर की जो है खाल हटी टांग को, उस मांस को टोकरे में जो कसाई लेके जा रहा था सर पे उठा के, और उस टोकरे में से एक जो है टांग बाहर निकली हुई थी। जब मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत घृणा सी हुई। और जब मित्र के यहाँ जब कोई सहबोस था, पार्टी थी, उस पार्टी में वो गए हैं और वहां उनके सामने मांस का कटोरा रखा गया, तो उन्होंने उस कटोरे को उठाकर दीवार पर मारा है और कहा कि मैं इस मांस को नहीं खाऊंगा, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। तो मित्रों ने कहा, अरे मुंशी राम, जब तुमने मांस भक्षण करना छोड़ दिया, नहीं खाना तो तुम मना कर देते, ये कटोरे को फेंकने की क्या आवश्यकता थी? तो मुंशी राम कहते हैं कि मैंने कटोरा इसलिए फेंका है कि यदि नहीं फेंकता तो आप मेरे से कुछ क्या करते, कोशिश करते, नहीं खा लो, कोई बात नहीं, थोड़ा खा लो, पर लेकिन जबरदस्ती करते। लेकिन मैंने मांस को, इस कटोरे को फेंककर ये स्पष्ट कर दिया है कि मैं मांस को आज के बाद कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं छूंगा, और आप भी मेरे से फिर कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। और हमारे जीवन में भी ऐसा होता है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। आप तो गुरुकुल में हैं, हमने भी जब शाखा में इस प्रकरण को सुना, मैंने इस प्रकरण को सुना, और कक्षा 6 की बात होगी, उस समय सुपारी खाने की मुझे बहुत आदत थी, जो आते थे ना पाउच में, मुझे याद है लगभग उस समय सुपारी आती थी 6 रुपये में 32 पाउच आते थे। और मेरी सुपारी खाने की आदत इतनी थी कि जैसे सुपारी को लोग तो चूसते हैं, मुझे चबाने की आदत थी, और वो ठंडी ठंडी लगती थी, उस पर पानी पीना बड़ा अच्छा लगता था सुपारी के ऊपर। और वो कवर जो होता था रैपर, उसको हम पुस्तकों में रखते थे, खुशबू आती थी सुपारी में। तो जब शाखा में हमने इस प्रकरण को सुना कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने ऐसे कटोरा फेंका और मित्रों को ये संकेत दे दिया, तो हमारे भी जब दोस्तों ने, जब मित्र ने जब कोशिश की, नहीं 2 दाने तो खा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ दिया, 2 दाने तो खा ले, तो हमने भी जब 2 दाने दिए, मैंने भी जब वो फेंक के वही कोशिश की कि नहीं आप खाऊंगा। और वो कक्षा 6 की बात है, जब 12 वर्ष के थे, 11-12 वर्ष के, और आज तक जो है फिर सुपारी को कभी भी हाथ नहीं लगाया। तो ये मनुष्य, कहता हूँ कि जो महापुरुषों का जीवन पढ़कर हमारे में जो परिवर्तन आता है वो सामान्य से नहीं आ पाता। और स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन तो ऐसा ही जीवन है, और चर्चाएं स्वामी श्रद्धानंद की जीवन की फिर हम आगे रखेंगे, ये तो मैंने सामान्य रखा, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन इतना श्रद्धा से भरा हुआ है, और ऋषि दयानंद जी के प्रति श्रद्धा, वेद के प्रति श्रद्धा, जो है मातृशक्ति के प्रति इतनी श्रद्धा,
इतनी श्रद्धा जीवन में कि जब उनका सन्यास हुआ तो उन्होंने यही कहा कि मैंने अपने जीवन में पूरे काम श्रद्धा से ही किए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं मेरा नाम क्या रखा जाए, श्रद्धानंद रखा जाए। इसलिए वेद का भी वचन है, श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हबि श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। श्रद्धा से अग्नि जलती है, श्रद्धा से दी जाती हबि, श्रद्धा से चांद चमकता है, श्रद्धा से ही तपता है रवि। भगवती श्रुति यूं कहती है, श्रद्धा फलदायिनी माता है, श्रद्धावान ही जीवन में वरदान प्रभु के पाता है। श्रद्धा लेखराम, श्रद्धा गुरुदत्त, श्रद्धा स्वामी श्रद्धानंद, श्रद्धा से ही मूल शंकर बने महर्षि दयानंद। तो श्रद्धा अपने गुरु के प्रति, अपने वेद के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति हम जितनी श्रद्धा रखेंगे, हमारे जीवन में भी ईश्वर के प्रति उतनी श्रद्धा बढ़ेगी और हमारा जीवन भी पवित्र होगा। आज चूँकि समय हो गया, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के और पक्षों के बारे में हम सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।